आज के शो में हम थोड़ी बहुत ऋषभ पंती कर लेते हैं। आप ऋषभ पंती कहें या हीरो पंती, बात तो एक ही है, क्योंकि आजकल सभी के हीरो बने हुए हैं ऋषभ पंत। फैंस की बात करें, स्पॉन्सर्स की बात करें या फिर आप फ्रैंचाइज की बात भी करें, और जब भी हम ऋषभ पंत की बात करते हैं तो शुरुआत तो एक लंबे सिक्सर के साथ ही होना चाहिए। ऋषभ पंत को आईपीएल 14 के लिए दिल्ली की टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। पंत के कंधों पर यह जिम्मेदारी इसलिए आई क्योंकि मौजूदा कप्तान श्रेयस अय्यर चोट की वजह से आईपीएल से बाहर हो गए। पंत को कप्तानी मिलने के बाद इस साल पहली बार ऐसा होगा जब 4 विकेटकीपर आईपीएल में टीमों की कप्तानी करेंगे। धोनी चेन्नई की कमान संभालेंगे, राहुल पंजाब की कप्तानी करेंगे, पंत दिल्ली को लीड करेंगे और संजू सैमसन राजस्थान की कप्तानी करेंगे। ऋषभ पंत और संजू सैमसन के लिए इस बार जिम्मेदारी बड़ी रहने वाली है क्योंकि उन्हें विकेट कीपिंग करनी है, उन्हें रन बनाने और साथ ही पहली बार कप्तानी का बोझ भी उठाना है। हालांकि आपको बता दें कि ऋषभ पंत दिल्ली के लिए और संजू सैमसन केरल के लिए रणजी ट्रॉफी में कप्तानी कर चुके हैं। तो युवा ऋषभ पंत को मिली दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी। नंबर 5 की रैंकिंग पे है ऋषभ पंत, जो सबसे युवा कप्तानों की अगर हम बात कर रहे हैं आईपीएल में। आइए आपको हम जल्दी से ग्राफिक्स के जरिए दिखा देते हैं। ये आप देख सकते हैं ऋषभ पंत 5वें नंबर पर, 23 साल 6 महीने, नंबर 5वें युवा कप्तान। नंबर 4 पर जो थे वो श्रेयस अय्यर, जो इस साल नहीं खेल रहे हैं, 23 साल 4 महीने। और उसके बाद नंबर 3 पर सुरेश रैना, 23 साल 3 महीने, सीएसके की कप्तानी करी थी, स्टैंड इन कप्तान, और उसके बाद गुजरात टाइटंस की कप्तानी भी करी थी। स्टीव स्मिथ, जो एक बार फिर अब दिल्ली कैपिटल्स में आ चुके हैं, नंबर 2 पर 22 साल 11 महीने। और नंबर 1 के रैंकिंग में सबसे युवा कप्तान वन एंड दी ओनली विराट कोहली, जिन्होंने 22 साल 6 महीने की उम्र में पहली बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कप्तानी करी थी। लेकिन अब शो में मैं आपको एक ऐसे मेहमान से मिलाऊंगा जिनका जो इंट्रोडक्शन है इस बार मैं थोड़ा सा अलग से करूंगा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अतुल वासन की। अतुल भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये वो क्रिकेटर हैं जिन्होंने ऋषभ पंत को पहली बार कप्तान मटेरियल समझा। अतुल भाई, हम आपसे ही जानना चाहेंगे, कैसे देखते हैं आप दिल्ली कैपिटल्स के इस फैसले को? आपको लगता है कि ऋषभ को इससे भरपूर फायदा होगा? देखिए, मुझे लगता है मुझे आपने याद दिला दिया, क्योंकि मैं थोड़ा सा लड़ता था, सबसे चेयरमैन था मैं, तो मैंने जबरदस्ती, क्योंकि सब मेरे गेस्ट थे, डीडीसीए की कभी थी, बाकी खिलाड़ी, और मैंने गौतम गंभीर को कप्तानी से हटा के ऋषभ को कप्तान बनाया था, जस्ट बिकॉज मैं चाहता था कि यंगस्टर थोड़ा सा कुछ बदलाव लाए। जबकि मैं ये जानता था कि ऋषभ अभी इतने मैच्योर नहीं है, अभी भी थोड़ा सा बचपना है, जो कप्तानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक दायित्व होता है, शायद वो उस समय नहीं था, शायद अभी भी नहीं है। पर ये अच्छा मूव क्यों है? क्योंकि अब वो इसमें ईज कर जाएंगे रोल में, और फिर ये बहुत बड़ा एसेट बन जाएंगे, क्योंकि खिलाड़ी तो जबरदस्त है, और इस खिलाड़ी को अगर कप्तान बना दे तो उसको थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, वो फिर दूसरे पहलू पे सोचेगा और डेवलप करेगा एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ प्लेयर। तो मुझे लगता है ये कप्तान बनना उनकी गेम को निखारेगा, और वो ऐसे खिलाड़ी नहीं है जो कि कप्तानी के प्रेशर से अपनी गेम बदलेंगे। चलिए, आपने जो कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, उन पर कोई असर नहीं होगा। असर होगा या नहीं, ये हम आपको बताते हैं। हमने अभी हाल ही में एक पोल किया है। पोल में अगर आपको दिखाएं तो आईपीएल में कप्तानी का असर ऋषभ पंत की बैटिंग पर पड़ेगा या नहीं, तो पोल में आया है कि हाँ, 55% लोगों को लगता है कि असर पड़ेगा, 45% लोगों को लगा कि असर नहीं पड़ेगा, ऋषभ पंत की कप्तानी का असर उनके बल्लेबाजी पर नहीं पड़ेगा। अतुल भाई, आपने देखा ये पोल के नतीजे, अब आप क्या कहेंगे? लोगों को अभी भी लगता है, डर है, जो आपने कहा कि बचपना है, वो अभी तक गया नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हैं, लेकिन इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाते उठाते कहीं उनकी बैटिंग पे एक बार फिर असर ना पड़ जाए। देखिए, मैं मानता हूं कि अगर टेस्ट क्रिकेट होता तो शायद मैं भी मानता था कि वो अलग प्रेशर होता, 5 दिन का प्रेशर, टीम को संभालना, आप जल्दी आउट हो गए, और वो जिस तरह से बैटिंग करते हैं, और वो शॉट उन्होंने कोई ऐसा मारा जो हमेशा मारते हैं जब कप्तान नहीं होते, तो बहुत सुननी पड़ेगी। पर ऋषभ पंत बड़ी क्लैरिटी है माइंड की, मुझे लगता है। तो मुझे लगता है कि देखिए, मैंने जब कप्तान बनाया था उन्हें, मुझे लगा था कि एक आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, जो अपना टैलेंट है, पर मुझे लग रहा था कई बार इररिस्पॉन्सिबली खेलता है, और जो सहवाग के बारे में हम बहुत कहते थे कि भाई टीम के लिए नहीं खेल रहे, पर वो खिलाड़ी ऐसा था, अगर उसको आप नेचुरल गेम रोकोगे पर तो अतुल भाई, जब तो आपने उसको ऋषभ पंत को दिल्ली का कप्तान बनाया था, उसे मॉनिटर बना दो, जब आपने उसको दिल्ली का कप्तान बनाया था ऋषभ पंत को, तो सिर्फ बच्चा जो हो ना, शरारती बच्चा,
तो सिर्फ वहां पर गौतम गंभीर थे टीम में, उसे मॉनिटर बना दो। देखिए गौतम गंभीर बहुत बढ़िया खिलाड़ी है, कप्तानी कर रहे थे, पर मुझे लगा था कि उस समय एक सेट तरीके से दिल्ली टीम बढ़ रही है, कुछ हमें मिल नहीं रहा, तो मैं थोड़ा सा चेंजअप करना चाह रहा था और ऋषभ पंत को थोड़ी मैच्योर करने में कि भाई, और वो भी परेशान कर देते थे कोच को तब भी, क्योंकि तब तो इंडिया खिलाड़ी नहीं थे, तो वो रन बना रहे थे पर उनको लगता था कि एक सेशन रुक के खेलें, जो उनके बस की बात नहीं, तो बड़े परेशान रहते थे कप्तान और कोच, तो मैंने इन्हें कप्तान बना दिया कि चलिए शायद इससे थोड़ी समझ आ जाए। आपको बता दें कि गौतम गंभीर ही थे सिर्फ दिल्ली के टीम में जब ऋषभ पंत कप्तान थे, लेकिन इस आईपीएल टीम में ऋषभ पंत के साथ होंगे आर अश्विन के साथ साथ होंगे स्टीव स्मिथ, उसके अलावा अजिंक्य रहाणे और शिखर धवन, ये चारों जो आईपीएल की टीम की कप्तानी कर चुके हैं। ऑन द फील्ड इस आईपीएल में शिखर धवन के सामने होंगे कई सारे रिकॉर्ड, क्या क्या हैं देखिए हमारे अगले सेगमेंट स्ट्रेट ड्राइव में। इन फॉर्म शिखर धवन आईपीएल सीजन 14 में रिकॉर्डों की झड़ी लगाने की तैयारियों में जुट गए हैं। शिखर इस बार 600 चौके पूरे कर लेंगे। ऐसा करने वाले वो पहले प्लेयर होंगे। अगर छक्कों की बात करें तो आईपीएल में अब तक 22 खिलाड़ी ही 100 से ज्यादा छक्के लगा चुके हैं। इसमें शिखर भी शामिल हैं। क्रिस गेल इस लिस्ट में 349 छक्कों के साथ टॉप पर हैं। कोहली ने अब तक 192 मैच में सबसे ज्यादा 5,878 रन बनाए हैं। वहीं धवन ने 176 मैच में 5,197 रन बनाए हैं। शिखर आईपीएल में अब तक मुंबई इंडियंस, डेक्कन चार्जर्स, सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल की तरफ से खेल चुके हैं। शिखर हैदराबाद की कप्तानी भी कर चुके हैं। अतुल भाई, आपने ये रिपोर्ट देखा शिखर धवन के बारे में, कितना इंपॉर्टेंट और क्रूशियल है शिखर धवन के लिए ये आईपीएल, क्योंकि टी20 के स्क्वाड में तो हैं लेकिन प्लेइंग 11 से वो बहुत जल्द बाहर भी हो गए थे। देखिए गलत था जब उनको आईपीएल की परफॉर्मेंस से टीम से बाहर किया गया, और मुझे लगता है कि हमेशा इतने फोकस में रहे, वर्ल्ड कप भी गए, पर उनके फेलियर ज्यादा नजर आए लोगों को क्योंकि इनसे एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी, पर वो अभी डेवलप प्लेयर नहीं है। अभी ये सिर्फ इतनी उम्र है इसकी, और अगर इस टैलेंट के साथ थोड़ा सा अगर कर्व कर रहे तो ही कैन बी वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ द व्हाइट बॉल क्रिकेट। तो मुझे लगता है कि उनके ऊपर बिल्कुल प्रेशर नहीं है। अब कप्तानी है तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मुझे लगता है अगर टीम अच्छा सपोर्ट करेगी तो क्या पता बहुत बढ़िया सीजन जाए। अगर वो रन नहीं भी बनाते हैं तो हर खिलाड़ी का फॉर्म खराब होता है, तो मुझे लगता है कि उनके टैलेंट पे, उनके एज अ प्लेयर किसी को डाउट नहीं है, तो वो उन्होंने अपना प्रूव कर दिया। तो ये दिस मंकी इज ऑफ हिज बैक नाउ। चलिए, प्रूव तो शिखर धवन ने कर ही दिया है, लेकिन साथ साथ प्रूव करने की जरूरत थोड़ी बहुत शायद यहां पर जसप्रीत बुमराह को भी है। क्यों? क्योंकि एक लंबे आराम के बाद जसप्रीत बुमराह फिर से क्रिकेट के मैदान में उतरने वाले हैं। देखिए हमारा अगला सेगमेंट यॉर्कर। मुंबई इंडियंस के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अपनी शादी के बाद एक बार फिर मैदान पर उतरने के लिए बेताब हैं। उन्होंने टीम होटल में ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है और अब वो जल्द मैदान पर दिखाई देंगे। बुमराह ने वीडियो शेयर करके लिखा कि मैं क्वारंटाइन में हूं और वेट ट्रेनिंग कर रहा हूं। आईपीएल 2020 में 15 मुकाबलों में बुमराह ने 27 विकेट लिए थे। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच के बाद जसप्रीत बुमराह ने टी20 और वनडे सीरीज से आराम लिया था। बुमराह इसी महीने 15 मार्च को टीवी एंकर संजना गणेशन के साथ शादी के बंधन में बंधे थे। इस आईपीएल में कुछ नए रूल बने हैं, जिन रूल की वजह से सभी कप्तानों को बड़ी प्रॉब्लम होने वाली। देखिए हमारा अगला सेगमेंट मेड इन ओवर। आईपीएल 2021 का आगाज 9 अप्रैल से होने वाला है और इस सीजन में कई सख्त नियम भी देखने को मिलेंगे। ऐसा ही एक नियम है 90 मिनट के भीतर 20 ओवर खत्म करना, और अगर ऐसा नहीं किया तो फिर कप्तान पर बैन लग सकता है। कप्तान को स्लो ओवर रेट के लिए केवल 2 बार चेतावनी दी जाएगी और तीसरी बार उसे 1 मैच के लिए बैन कर दिया जाएगा। हर टीम को हर घंटे में औसतन 14.1 ओवर फेंकने होंगे। मैच के दौरान पारी 90 मिनट में खत्म होनी चाहिए, जिसमें खेल के लिए 85 मिनट और 5 मिनट टाइम आउट के लिए है। 90 मिनट के भीतर 20 ओवर खत्म करना किसी भी टीम के लिए काफी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि आईपीएल के मैच काफी तनावपूर्ण होते हैं। ऐसे में कप्तान टीम की स्थिति पर ध्यान देगा या ओवर रेट पर, यह देखना भी दिलचस्प होगा। मैदान में आप कैसे खेलते हो वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है आईपीएल में, लेकिन उतना ही जरूरी होता है कि आप मैदान में दिखते कैसे हो। तो चलते चलते देखिए हमारा सिली पॉइंट सेगमेंट।
9 दिन बाद आईपीएल का नया सीजन शुरू हो रहा है। इस नए सीजन में ज्यादातर टीमें नए रंग में नजर आएंगी। एक एक करके सभी टीमें अपनी नई जर्सी लॉन्च कर रही हैं। 5 बार की चैंपियन मुंबई इस साल भी ब्लू रंग की जर्सी में उतरेगी। हालांकि उनकी जर्सी में छोटे छोटे कुछ बदलाव किए गए हैं। पंजाब की जर्सी का रंग इस बार भी लाल है, पर जर्सी में इस साल दहाड़ता हुआ शेर बनाया गया है। देखना ये होगा कि टीम मैदान पर कितना दहाड़ती है, क्योंकि पंजाब एक भी बार कप नहीं जीता है। बेंगलोर की नई जर्सी लॉन्च होने वाली है। चेन्नई की जर्सी में पीले रंग के साथ साथ इस साल इंडियन आर्मी का कैमोफ्लाज भी जोड़ा गया है। जर्सी में कंधे पर कैमोफ्लाज रंग को जगह मिली है। धोनी का आर्मी के प्रति प्रेम क्रिकेट फील्ड पर कई बार दिख चुका है। धोनी अपने कीपिंग ग्लव्स और किट बैग को भी आर्मी के कैमोफ्लाज कलर में ही रखते हैं। 2019 वर्ल्ड कप में धोनी ने अपने कीपिंग ग्लव्स में एक आर्मी का चिन्ह रखा था, जिसे लेकर काफी विवाद हुआ था।